पति देव मेरे मायके की बातें ससुराल में क्यों बोलते हो। ममता अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी कि बाहर से पति मोहन की जोरदार आवाज आई। ममता, बाहर आओ अभी। लेकिन ममता ने अंदर कमरे में से कोई जवाब नहीं दिया तो चिल्लाते हुए उसका पति मोहन कमरे के दरवाजे तक आ गया और बोला, बहुत जरा दिमाग आसमान में उड़ने लगा है तुम्हारा। ऐसे दिमाग को ठीक करना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो खींचते हुए ले जाऊंगा। लेकिन ममता अभी भी चुप थी। यह देखकर मोहन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने बाहर हाल की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी माँ शकुंतला जी और बहन शांति उसे ही देख रही थी। दोनों को अपनी तरफ देखता देखकर मोहन अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और गुस्से में तमतमाता हुआ वो कमरे में अंदर तक आ गया और ममता को बांह से पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर हॉल में ले गया और सोफे की तरफ धकेलता हुआ बोला, बहू हो, बहू ही बनकर रहो। इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। कब से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी बहन से इस तरह से बात करने की? ममता अपने आप को संभालते हुए उठी। देखा तो सास और ननद अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। आखिर उनकी जीत का सेहरा उनके बेटे ने उनके सिर पर बांध ही दिया था। अपनी पत्नी की बात सुने बिना आखिर उनके कहे में आ ही गया था। ममता ने अपना दुपट्टा सही किया और फिर मोहन से कहा, क्या बात है मोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? ममता को इतनी शांति से बात करते देखकर मोहन और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो लगभग जोर से चीखते हुए बोला, कैसी बेशर्म औरत हो तुम। यहाँ घर में इतना हंगामा हो गया तुम्हारे कारण और तुम्हें पूछते भी शर्म नहीं आ रही कि क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? क्यों ऐसा क्या कर दिया मैंने? ममता ने बड़ी शांति से कहा, क्या कर दिया तुमने, ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? आसपास की औरतें के सामने तुमने उनकी बेइज्जती की है। अभी के अभी माफ़ी मांगो इनसे, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अच्छा, भला मैं क्यों माफ़ी मांगूं? उन पड़ोस की औरतों के सामने ये दोनों मेरे माता पिता के बारे में कितनी बेहुदी बातें कर रही थी। उन्हें जाहिल गंवार पता नहीं क्या क्या कह रही थी। वो नहीं बताया इन्होंने तुम्हें? ममता ने कहा तो मोहन के कहने से पहले ही शकुंतला जी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, हाय राम, देखो तो कैसे अपने पति से जबान लड़ा रही है ये। यही संस्कार सिखाए हैं इसके माता पिता ने। अरे बहुएं तो वो होती हैं जो अपने ससुराल की बातों को ढक कर रखती हैं, और ये बेशर्म सबके सामने बड़े ही शौक से बता रही थी कि आज मामा ससुर आए थे, इस कारण इसके हिस्से की ठंडी रोटी आई थी और वो इतने बड़े कंजूस निकले कि 100 ही शगुन के रूप में हाथ में रख कर गए। अरे मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी बात कहने से पहले 10 बार सोचती तो सही। अरे हम सब तो खाना खा चुके थे। अगर तूने मेरे हिस्से का गर्म खाना खिला दिया तो कोई एहसान तो नहीं किया? क्यों, क्या गलत कहा था मैंने? जो सच है वही तो कहा था। आप भी तो मेरे माता पिता के बारे में बात कर रहे थे, ममता ने कहा। आखिर शांति भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बीच में कूद पड़ी। ऐसी क्या बेहूदी बातें कर दी आपके माता पिता के बारे में हमने, जो आपने इतना हंगामा किया? जो कहा है सच ही कहा है। आपके माता पिता अपने दामाद की इज्जत तक नहीं करते, गंवारों जैसा व्यवहार ही तो करते हैं। अब सच सुनकर आपको मिर्ची लग गई तो हम क्या करें? मिर्ची किसे लगी है वो तो मुझे सामने ही दिख रहा है। मैंने भी तो सच ही कहा था, ममता बोली तो मोहन उसे चुप करता हुआ बोला, बस बहुत बोल लिया तुमने ममता। तुम्हें इस तरह अपने ससुराल वालों के बारे में पड़ोसियों के सामने बात नहीं बनानी चाहिए थी। तुम सबके सामने हमारा अपमान कर रही थी। अब चुपचाप माफ़ी मांग लो वरना। लेकिन ममता शायद झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए बोली, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? ममता को चुप ना होते देखकर मोहन ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन ममता ने उसके हाथों को रोक लिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोली, बस करो मोहन, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मेरा हाथ भी तुम पर उठ जाएगा। उसकी बात सुनकर जहां मोहन बिल्कुल हैरान रह गया, वहीं शकुंतला जी और शांति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। हे भगवान, अपने पति पर हाथ उठाने की बात कर रही है, घोर कलयुग है ये तो। शांति कहते ही शकुंतला जी ने बोलना शुरू किया,
एक तो अपने ससुराल वालों का सबके सामने अपमान करती है, ऊपर से ठसक तो ऐसे दिखाती जैसे हमें खरीद लिया हो। क्या गलत कह दिया हमने तेरे मायके वालों के बारे में? अपने दामाद की ऐसी आवभगत कौन करता है? खाने में रोटी सब्जी बनाकर खिला दी और 1100 रुपये का शगुन थमाकर विदा कर दिया। हाँ, और तो और ऊपर से दामाद से घर का काम भी करवाया। और कोई नहीं था आसपास में जो अपनी दवाई भी दामाद से मंगवाई? ऊपर से उसके पैसे भी नहीं दिए, शांति ने भी कहा। उन दोनों की बात सुनकर मोहन झेप गया। ये तो वही बातें हैं जो मोहन ने अपने ससुराल से घर आकर अपनी माँ और बहन को बताई थी। वो तो अक्सर हर बात आकर घर पर बता देता था, पर उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और बहन इतनी छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बना देंगी। और आज इतनी छोटी सी बात पर हंगामा हुआ है। उसने ममता की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे देख रही थी। मोहन को अपनी तरफ देखता देखकर ममता बोली, सुन लिया तुमने? पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ये सब। अब जाकर मैंने अपनी जबान खोली है, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें कब से समझा रही थी कि मैं सोच समझकर बोलो। बहू के मायके की छोटी से छोटी बातों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन नहीं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो लोग ऐसी नहीं है। अब क्या हुआ? क्या सिर्फ बहू की जिम्मेदारी थी ससुराल की बातों को ढक कर रखने की? तुमने कौन सी बातें ढक कर रखी? तुम तो मेरे मायके में क्या क्या हुआ, क्या क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया, सब कुछ सारी बातों को बता देते हो। और फिर मम्मी जी यहाँ मुझे 10 ताने सुनाती हैं। अरे मुझे सुनाती हैं तो सुनाती हैं, साथ ही पड़ोसियों के साथ बैठकर चटकारे लेकर वो किससे सुनाती हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरे माता पिता ने? भाई बाहर रहकर पढ़ता है, पापा उस दिन हॉस्टल उससे मिलने गए हुए थे, फिर भी मम्मी ने घर में जो भी अवेलेबल था बनाकर तुमको खिलाया, पर तुम्हें उसकी कदर नहीं हुई। ऊपर से मम्मी बीमार थी तो तुमसे दवाई मंगवा ली, तो कुछ गलत कर दिया? दवाई लाकर देने में दामाद की ठसक नज़र आ रही है, और मैं यहाँ दिन भर घर का काम करती हूँ, वो कुछ भी नहीं। मम्मी ने तो पैसे देने चाहे थे, पर अच्छा बनने के चक्कर में तुमने पैसे नहीं लिए, तो इसमें मम्मी की क्या गलती है जो अब सबके सामने उन्हें जाहिल गंवार कहा जा रहा है? मेरे मायके की तो छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया जाता है। अगर वो छोटी छोटी बातें तुम्हारा अपमान है तो माफ़ करना, तुमसे ज़्यादा अपमान तो मेरा इस घर में होता है, और हर रोज़ होता है। मेरा आज जबान खोलने से इतना हंगामा हो गया कि तुम मुझे कमरे में से खींचकर यहाँ तक ले आए। मम्मी जी तो अपने भाई के बारे में इतना सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं बर्दाश्त करूं? सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो हुआ इस घर में अक्सर वही होगा। कहकर ममता अंदर कमरे में चली गई। मोहन ने शकुंतला जी और शांति की तरफ देखा तो शकुंतला जी बोली, देख कैसे बातें करके गई है, कितनी तेज है तेरी पत्नी, तमीज नहीं सिखाई इसके माता पिता ने। उनकी बात सुनकर मोहन बोला, माँ कुछ चीज़ें सोच समझ कर बोलनी चाहिए। अगर बहू एक साथ बात बोली है तो जाहिर सी बात है कि हमने उसे बोलने पर मजबूर किया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी बातें तिल का ताड़ बन जाती हैं। कहकर मोहन भी कमरे में चला गया। दोनों सास और ननद अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। अब मोहन इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि वो ममता के मायके की हर छोटी से छोटी बातें आकर घर पर नहीं बताना था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सास बहू कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।